हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट इंग्लिश क्लब। गाइस, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। हाउ आर यू ऑल गाइस? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम प्रैक्टिस करेंगे न्यूज़पेपर को रीड करने की। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो गाइस, आज की जो हेडलाइन है उसे अच्छे से हम स्टडी करेंगे। इंडिया अमंग टॉप नेशंस विद हाईएस्ट वेल्थ डिस्पैरिटीज़। इंडिया अमंग टॉप नेशंस, भारत अमंग शामिल है, टॉप होता है शीर्ष नेशंस, यानी कि भारत उन शीर्ष देशों में शामिल है। विद हाईएस्ट वेल्थ डिस्पैरिटी, जिसमें हाईएस्ट सबसे ज़्यादा, वेल्थ होता है गाइस धन, और डिस्पैरिटी होता है असमानता, जिसमें सबसे ज़्यादा धन की असमानता है गाइस। जिसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया उन कंट्रीज़ में शामिल है, जिसमें अमीर और गरीब में जब बहुत ज़्यादा असमानता है, यानी कि ठीक है, यानी कि बहुत कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा अमीर हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं गैस, ठीक है, यानी कि उनमें जो वेल्थ की असमानता है वो बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया उस कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल है गैस, ठीक है। भारत में भी ऐसा है कि यहाँ पे जो अमीर हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं और जो गरीब हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब है गैस, ठीक है। यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं बहुत, जिनके पास बहुत सारा धन है गैस, बहुत कम लोगों के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है गैस, ठीक है, इसलिए, और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो गरीब है। तो इस तरह से डिस्पैरिटी है, असमानता है गैस, ठीक है, अमीर और गरीबों में असमानता है गैस, ठीक है। तो चलिए गैस, इसको हम अच्छे से स्टडी करते हैं। Over the recent decades, India, though, has improved living standards and significantly reduced poverty despite rising inequalities, says the 2020 Regional Human Development Report। क्या मतलब हुआ गाइस जिसका, इसको स्टडी करते हैं। ओवर द रीसेंट डिकेड्स, डिकेड्स होता है गाइस दशक, यानी कि 10 साल का एक समय, उसे बोलते हैं डेकेड, ठीक है। ओवर द रीसेंट डिकेड, रीसेंट होता है हाल फिलहाल के कुछ दशकों में, भारत दो यद्यपि हैज़ इम्प्रूव्ड, इंडिया ने सुधार किया है किसमें, लिविंग स्टैंडर्ड्स में। जो लिविंग होता है जीवन स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड मतलब जीने का स्तर, उसमें इंडिया ने हाल के कुछ दशकों में इंडिया ने जो जीवन का स्तर है उसमें सुधार किया है। एंड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस पॉवर्टी डिस्पाइट राइजिंग इन इनक्वालिटी। एंड सिग्निफिकेंटली होता है महत्वपूर्ण तरीके से, रिड्यूस होता है कम करना, कम किया है पॉवर्टी, और उसके साथ साथ क्या किया उन्होंने, गरीबी को भी काफ़ी हद तक कम किया है। डिस्पाइट राइजिंग इनक्वालिटी, डिस्पाइट होता है के बावजूद, राइजिंग होता है गाइस बढ़ती हुई, इन इक्वालिटी होते हैं असमानता, बढ़ती हुई असमानता के बावजूद भी भारत ने गरीबी को काफ़ी हद तक कम किया है। सेज कहती है, क्या कहती है, 2024 की रीजनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी कि 2024 की क्षेत्रीय मानव विकास की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि ये हाल फिलहाल के कुछ दशकों में भारत ने अपने लोगों के जीवन स्तर में काफ़ी सुधार किया है, और उसके साथ साथ जो एक बढ़ती हुई असमानता होने के बावजूद भी उसने गरीबी के स्तर में भी काफ़ी कमी लाई, गरीबी में काफ़ी कमी किया गया, ठीक है। तो चलिए गाइस, इसको हम रीड करते हैं। द लेटेस्ट UNDP रिपोर्ट दैट असेसेस प्रोग्रेस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इन द एशिया पैसिफिक रीजन places India among the countries with the highest income and wealth inequalities, measured in terms of the share of the richest 10% of the populations। तो गैस, द लेटेस्ट UNDP रिपोर्ट, लेटेस्ट होता है सबसे नवीन, जो सबसे लेटेस्ट यानी कि नई UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास का जो प्रोग्राम है उसकी जो रिपोर्ट है गैस, यानी कि UNDP एक रिपोर्ट पब्लिश करती है, जो उनकी जो नवीनतम रिपोर्ट है, लेटेस्ट रिपोर्ट है, उसके अनुसार दैट असेसिस होता है आकलन करना, जो आकलन करती है प्रोग्रेस, प्रगति का आकलन करती है, किस बात पर, ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि मानव के जो विकास की प्रगति का आकलन करती है, ठीक है, UNDP की एक रिपोर्ट इन एशिया पैसिफिक रीजन, एशिया और प्रशांत के रीजन में, ठीक है, वो जो प्लेस होता है रखती है इंडिया को अमंग होता है के बीच, द कंट्रीज उन देशों, इंडिया को, उन देश भारत को
उन देशों के बीच रखती है विद द हाईएस्ट, जिसमें विद द हाईएस्ट होता है सबसे ज़्यादा इनकम, आय एंड वेल्थ, और धन की इनक्वालिटी है जिसमें असमानता है। यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक लेटेस्ट नवीनतम रिपोर्ट जो आकलन करती है कि मानव विकास का आकलन करती है, तो वो एशिया पैसिफिक रीजन में जो कंट्रीज हैं, जो देश है, उसमें भारत को उन देशों के बीच में रखती है जिसमें सबसे ज़्यादा आय और सबसे ज़्यादा वेल्थ में के बीच में असमानताएं हैं। ठीक है गाइस, यानी कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हिंदुस्तान में जो अमीर और गरीब में एक बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटीज है, बहुत ज़्यादा असमानता है, यानी कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है गाइस। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो धन है थोड़े से लोगों के हाथ में है और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो गरीब है, तो इसलिए डिस्पैरिटी है, असमानता है। ठीक है, अब जो ये रिपोर्ट है गाइस मेजर करती है, नापती है इन टर्म्स ऑफ, इस संदर्भ में द शेयर ऑफ द रिचेस्ट 10% ऑफ द पॉपुलेशंस, यानी कि जो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट अमीर 10% अमीर हैं, अमीरों की जो जनसंख्या है उनके शेयर को ये रिपोर्ट नापती है गाइस, उनका नाप या मेज़र करती है, माप करती है गाइस। ठीक है, होप आप इतना अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है गाइस, हाउएवर, हालांकि since 2005 India has managed to get around 415 million people out of multi-dimensional poverty. However, हालांकि since 2005 से अब तक इंडिया हैज़ मैनेज्ड का मतलब होता है इंडिया कामयाब रहा या सक्सेसफुल रहा टू गेट, प्राप्त करने में अराउंड 415 मिलियन हुआ गैस 41.5 करोड़ लोगों को, पीपल्स लोगों को आउट होता है बाहर निकालने में ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। मल्टी डायमेंशनल होता है बहुआयामी, यानी कि बहुत तरह की जो पॉवर्टी या गरीबी उससे बाहर निकालने में भारत सफल रहा। यानी कि हालांकि 2005 से लेकर अब तक इंडिया सफल रहा 415 मिलियन लोगों को, यानी कि लगभग 41 करोड़ लोगों को बहुआयामी पॉवर्टी से, गरीबी से बाहर निकालने में भारत सफल रहा गाइस। ठीक है, एज पर द रिपोर्ट के अनुसार सम अदर कंट्रीज विद द हाईएस्ट इनकम इनक्वालिटी इन द रीजन्स आर मालदीव, इंडिया, थाईलैंड एंड ईरान। यानी कि रिपोर्ट के अनुसार सम अदर कंट्रीज, कुछ दूसरे देश, विद द हाईएस्ट इनकम इनक्वालिटी, जिसमें हाईएस्ट सबसे ज़्यादा इनकम होता है, आय में इन इक्वालिटी से असमानता है, कुछ दूसरी कंट्रीज है जिनकी आय में असमानता है, वो इन द रीजन, इस क्षेत्र में है। कौन से हैं? आर मालदीव हुआ, भारत हुआ, थाईलैंड एंड ईरान। ये ऐसे देश हैं इस क्षेत्र में जिनमें आय में बहुत ज़्यादा असमानता है, यानी कि कुछ लोगों की इनकम तो बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे लोग ऐसे जिनकी इनकम बहुत कम है गाइस, तो ये उनमें असमानता हुई। ओके गाइस, बिसाइड दिस, इसके साथ साथ बिसाइड इंडिया के साथ साथ द कंट्रीज, ऐसे देश एग्जिबिटिंग, जो प्रदर्शित करते हैं द हाईएस्ट वेल्थ, यानी कि ऐसे देश इंडिया के साथ साथ जो दूसरे ऐसे कंट्रीज हैं, ऐसे देश हैं जो ये प्रदर्शित करते हैं कि जिनके पास हाईएस्ट वेल्थ डिस्पैरिटी है गाइस। ठीक है, हाईएस्ट होता है सबसे ज़्यादा, वेल्थ होता है धन, और इनक्वालिटी होता है असमानता। यानी कि इंडिया के साथ साथ कुछ ऐसे देश हैं जिनके भी बहुत ज़्यादा धन में असमानताएं हैं, वेल्थ के मामले में असमानताएं हैं। एज measured by the wealth share of the top 10%, यानी कि एज मेजर्ड, जैसा कि मेज़र की जाती है, नापी जाती है, बाय द वेल्थ, उस धन को मापा जाता है, धन का शेयर का हिस्सा किसके मामले में? ऑफ टॉप 10%, यानी कि जो उस सबसे ऊपर के जो 10% लोग हैं, सबसे ऊपर के जो अमीर सब 10% लोग हैं, और उनकी धन को मापा जाता है, तो उसमें जो असमानता है वो कौन से देश हैं? इंक्लूड, शामिल करते हैं, थाईलैंड है, चाइना है, म्यांमार है एंड श्रीलंका। म्यांमार मतलब बर्मा गए, जिसे हम बर्मा बोलते हैं, एंड श्रीलंका। ये ऐसे कंट्रीज है जिसमें जो 10% इनकी सबसे ऊपर की पॉपुलेशन है, उसकी जो पॉपुलेशन के पास इतना धन है कि बाकी के लोग जो इतने गरीब हैं, तो उसमें जो असमानताएं सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं गाइस। ठीक है, ओवर द रिसेंट डेकेड्स का मतलब रिसेंट होता है हाल फिलहाल के, डेकेड्स होता है दशकों में। हाल फिलहाल के दशकों में इंडिया दो हैज़ इम्प्रूव्ड, भारत दो यद्यपि हैव इम्प्रूव्ड, इंडिया ने सुधार किया है किसमें? लिविंग स्टैंडर्ड में, जीवन के स्तर में सुधार किया है।
एंड सिग्निफिकेंटली और काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से रिड्यूस्ड पॉवर्टी, गरीबी को भी कम किया है, डिस्पाइट राइजिंग इन इक्वालिटी, यानी डिस्पाइट होता है के बावजूद, राइजिंग होता है बढ़ती हुई, इन इक्वालिटी होती है असमानता। यानी कि हाल फिलहाल के जो दशकों में इंडिया ने काफ़ी रहने के जो स्टैंडर्ड हैं, लिविंग स्टैंडर्ड हैं, रहने के स्तर है, उसमें सुधार किया है और काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से गरीबी को कम किया है। चाहे इसमें इतनी असमानताएं बढ़ रही हैं, फिर इसके बावजूद भी इंडिया ने गरीबी को कम काफ़ी हद तक किया है गाइस, ठीक है। सेज द 2024 रीजनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये कौन कहती है? ऐसी रिपोर्ट कहती है 2024 की जो क्षेत्रीय मानव विकास की जो रिपोर्ट है वो ये ऐसा कहती है कि इंडिया ने ऐसे सुधार किए हैं गाइस, ठीक है। It warns that while the Asia Pacific region will account for 2/3 of global economic growth this year, it warns, ये वार्न्स होता चेतावनी देना, यह रिपोर्ट चेतावनी भी देती है दैट कि while, जबकि द एशिया पैसिफिक रीजन विल अकाउंट फॉर 2/3 ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ दिस ईयर, यानी कि जो एशिया और प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है विल अकाउंट, ये काउंट करेगा, यानी कि रखता है ऐसा, फॉर 2/3 ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि 2/3, 2/3 होता है 2/3 ग्लोबल वैश्विक इकोनॉमिक ग्रोथ दिस ईयर, कि ये इस साल जो 2/3 2/3 क्या करेगा गाइज, ये 2/3 इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा गाइज, ठीक है। यानी कि जो इस एरिया में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी गाइज इस साल में, ठीक है गाइज। इनकम एंड वेल्थ डिस्पैरिटीज आर वर्जनिंग, यानी कि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तो इसके साथ साथ क्या होगा, जो इनकम है, आय है, और जो वेल्थ है गाइस, और जो धन है, उसमें जो डिस्पैरिटीज़ होगी, उसमें जो असमानताएं होंगी, आर वर्जनिंग, वर्जनिंग होता है और ज़्यादा ख़राब होना, यानी कि ये असमानताएं और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, तो इसका मतलब स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो रही है गाइस, ठीक है। ओके, पर्टिकुलरली खास तौर पर इन साउथ एशिया, खास तौर पर ये कहाँ हो रहा है, इस साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में ऐसा हो रहा है, वेयर, जहाँ पर द वेल्थिएस्ट, जो सबसे ज़्यादा अमीर, 10% कंट्रोल ओवर हाफ ऑफ द टोटल इनकम, जहाँ पर वेल्थिएस्ट सबसे ज़्यादा अमीर 10% अमीर कंट्रोल नियंत्रण करते हैं ओवर हाफ ऑफ द टोटल इनकम, यानी कि जितनी इनकम हो रही है उसका आधा, तो सिर्फ 10% वहाँ के जो अमीर लोग को अपना नियंत्रण रखते हैं गाइस, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा फ़र्क है कि यानी कि वहाँ के 10% जो अमीर लोग हैं वो उसकी जो आधी इनकम है उस पर उनका कंट्रोल वो रखते हैं, अपना नियंत्रण रखते हैं गाइस, ठीक है। इन इंडिया बिटवीन 2000 एंड 2022 पर कैपिटा इनकम सोर्ड फ्रॉम 442 टू $2,389 एंड बिटवीन 2004 and 2019 poverty rates based on the international poverty measures of $2.15 per day plummeted from 40 to 10%। तो कहने का मतलब ये हो कि इन इंडिया, भारत में बिटवीन 2000 एंड 2022, यानी कि 2000 और 2022 में पर कैपिटा इनकम, जो पर कैपिटा इनकम होती है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय, सोर्ड होता है बढ़कर, फ्रॉम, यानी कि $442 से बढ़कर $2,389 हो गई है, यानी कि हिंदुस्तान में जो प्रति व्यक्ति आय है वो 2000 से लेकर 2022 तक $442 से बढ़कर $2,389 हो गया, यानी कि 2000 में तो इंडिया की जो प्रति व्यक्ति आय थी $442 थी, और जो बढ़कर 2022 में $2,389 हो गया गाइस, तो काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। एंड बिटवीन 2004 एंड 2019 पॉवर्टी रेट्स, और 2004 से लेकर 2019 के बीच में जो गरीबी की दर है, पॉवर्टी रेट होता है गरीबी की दर, बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल पॉवर्टी मेजर्स 2.15 पर डे, यानी कि जो इस बात पर निर्भर करती है कि जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय गरीबी की जो मापना है वो क्या मानता है कि अगर पर व्यक्ति $2.15 एक दिन में कमाता है तो वो बंदा गरीबी रेखा से बाहर आएगा, ठीक है। उससे इतने कमाता है तो गरीब है, इससे ज़्यादा कमाता है तो वो गरीब नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो गरीबी का जो रेट है प्लमेटेड फ्रॉम 40 to 10%,
प्लमेटेड होता है गाइस कम होना, कम होकर कितना हो गया है 40% से 10% हो गया गाइस, ठीक है। कब से लेकर 2004 से लेकर 2019 तक जो गरीबी की जो दर है वो 40% से कम होकर 10% हो गई है गाइस, ठीक है। रिपोर्ट ऐसा कहती है। फॉर एग्जाम्पल बिटवीन 2005 एंड 2006 एंड 2019 एंड 20 इंडिया डिक्रीज्ड इट्स मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बाय 39 परसेंट पॉइंट। ये कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर उदाहरण के रूप में देखें तो बिटवीन 2005-06 से और 2019-20 तक जो इंडिया डिक्रीज्ड, इंडिया ने कम की है इट्स मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, इसकी जो बहुआयामी जो गरीबी है का जो इंडेक्स है उसको इंडिया ने 39 परसेंट पॉइंट में की कमी की है, यानी कि गरीबी को उन्होंने काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया, ठीक है। तो ये क्या है 39 परसेंट पॉइंट, यानी कि 39% पॉइंट की उन्होंने कमी किया गया, ठीक है। लिफ्टिंग 415 मिलियन पीपल आउट ऑफ द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। लिफ्टिंग होता है उठाया, उन्होंने बाहर निकाला, उठाना। 415 मिलियन यानी कि इसका मतलब हो कि लगभग 41.5 करोड़ लोगों को उन्होंने आउट ऑफ द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, यानी कि बहुआयामी जो गरीबी है उससे 415 मिलियन लोगों को, यानी कि 41.5 करोड़ लोगों को उन्होंने गरीबी से बाहर निकाला गया, ठीक है। इंडिया ने ऐसा किया। मोर ओवर between 2015-16 and 2019-21 the share of the population living in multidimensional poverty fell from 25 to 15%। मोरओवर होता है गाइज इसके अलावा बिटवीन 2015-16 यानी कि 2015-16 और 2019 से 21 में द शेयर ऑफ द पॉपुलेशंस, यानी कि उन लोगों का हिस्सा लिविंग इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो बहुआयामी गरीबी रेखा का जीवन यापन कर रहे थे उनमें कमी आई है, कितने 25% से 15% हो गए। तो वो कम होकर 25% से 15% हो गई ऐसी पॉपुलेशंस। कब से लेकर 2015-16 से लेकर 2019-21 के बीच में जो बहुआयामी जो गरीबी रेखा है गरीबी है उसमें कमी देखी गई, कितनी 25% से कम होकर वो कितनी रह गई है 15% रह गई, ठीक है। Despite these successes, poverty remains persistent, concentrated in states that are home to 45% of the country's populations, but contains 62% of its poor. Despite these successes, इन सफलताओं के बावजूद, डिस्पाइट होता है के बावजूद, इन सफलताओं के बावजूद पॉवर्टी रिमेन्स परसिस्टेंट कंसंट्रेटेड, यानी कि जो पॉवर्टी है रिमेन्स रही, गरीबी रही, परसिस्टेंट होता है परसिस्टेंटली लगातार, कंसंट्रेटेड केंद्रित रही, यानी कि इन सभी सफलताओं के बाद जो गरीबी केंद्रित रही कहाँ पर, उन स्टेटों में केंद्रित रही दैट आर होम्स टू 45% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन, यानी कि इन सफलताओं के बावजूद जो गरीबी है वो उन स्टेटों में, उन राज्यों में ही केंद्रित रही जो 45% जनसंख्या का घर है, जहाँ पर 45% पॉपुलेशन रहती है, तो गरीबी सिर्फ उन्हीं एरिया में ही केंद्रित रही। बट कंटेन्स 62% ऑफ इट्स पुअर, और उस 45% पॉपुलेशन में से कंटेन्स रखती है कितने 62% ऑफ इट्स पुअर, यानी कि उस 45% जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का 62% पॉपुलेशन ऐसी है जो गरीब है गाइस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो गरीब हैं गाइस वो लगातार ऐसे स्टेटों में, ऐसे राज्यों में केंद्रित रही है जहाँ पर 45% जनसंख्या रहती है, और उस 45% जनसंख्या में से 62% जनसंख्या ऐसी है जो कि काफ़ी पुअर है गाइस, काफ़ी गरीब है गाइस, ठीक है। इन एडिशन, इसके बावजूद मैनी अदर पीपल आर वेरी वनरेबल, इसके बावजूद मैनी अदर पीपल, कुछ और लोग आर वेरी वनरेबल, काफ़ी कमज़ोर हैं, इनके बावजूद कुछ और लोग ऐसे हैं जो काफ़ी कमज़ोर हैं। होवरिंग जस्ट अबव द पॉवर्टी लाइन, जो क्या है कि सिर्फ जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर मंडरा रहे हैं गाइस, होवरिंग होता है मंडराना, होवरिंग HOVER होवरिंग मंडराना, जस्ट अबव बिल्कुल ऊपर किसके, पॉवर्टी लाइन के, जो गरीबी रेखा के ऊपर मंडरा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत इतने कमज़ोर हैं कि वो बिल्कुल गरीबी रेखा के ऊपर मंडरा रहे हैं। द रिपोर्ट हाईलाइट्स, यानी कि जो रिपोर्ट है ऐसा प्रकाश डालती है, UNDP की जो रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट ऐसा प्रकाश डालती है गैस।
The report also draws attention to the fact that India has a demographic advantage in terms of rapidly expanding youth populations 15 to 24 years. The report also draws, जो रिपोर्ट है also draws होता है कि draws attention, ध्यान खींचती है, ध्यान में लाती है क्या, टू द फैक्ट, इस तथ्य की तरफ ध्यान लाती है, जो रिपोर्ट है इस तथ्य की, फैक्ट होता है तथ्य की तरफ ध्यान खींचती है, लाती है, दैट कि इंडिया हैज़ ए डेमोग्राफिक एडवांटेज, जो इंडिया हैज़ भारत के पास है, डेमोग्राफिक होता है जनसंख्या, एडवांटेज लाभ, इंडिया के पास जनसंख्या के मामले में काफ़ी लाभ है, कैसे, इन टर्म्स ऑफ रैपिडली, इन टर्म्स होता है के संदर्भ में, रैपिडली होता है तेज़ी से बढ़ती हुई, एक्सपेंडिंग जो बढ़ रही है, एक्सपांड विस्तार हो रहा है किसका, यूथ पॉपुलेशंस, यानी कि इंडिया के पास क्या एडवांटेज है जनसंख्या के मामले में, क्या इंडिया के पास लाभ है, ये लाभ है कि इंडिया के पास तेज़ी से बढ़ती हुई यूथ पॉपुलेशन है, यानी कि वो कंट्री हमेशा एडवांटेज माना जाता है जिनके पास जो यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। तो इंडिया के पास ऐसी रिपोर्ट कहती है कि ऐसा ही जनसंख्या के मामले में काफ़ी लाभ में है इंडिया, क्योंकि भारत के पास 15 से लेकर 24 साल की जो यूथ है, जो यंग लड़के हैं, ये लड़के लड़की की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है गाइस, ठीक है, इसलिए इंडिया के पास डेमोग्राफिक एडवांटेज है, यानी कि जनसंख्या लाभ है इंडिया, ठीक है गाइस, होप आप समझ गए होंगे। India is contributing significantly to the growth of the global middle class, encompassing those living between $12 and $120 a day. इंडिया इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग, इंडिया योगदान दे रहा है सिग्निफिकेंटली, काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से, टू द ग्रोथ ऑफ इन द ग्लोबल मिडिल क्लास, यानी कि जो भारत है वो काफ़ी तेज़ी से योगदान दे रहा है किस मामले में, टू द ग्रोथ होता है विकास में, इन द ग्लोबल मिडिल क्लास, यानी कि जो मिडिल क्लास की जो पॉपुलेशन है ग्लोबल स्तर पे जो मिडिल क्लास की जो पॉपुलेशन है उनके विकास में इंडिया काफ़ी योगदान दे रहा है। एनकम्पासिंग होता है शामिल करते हुए, दोज लिविंग बिटवीन, जो जीवन यापन कर रहे हैं बिटवीन $12 से लेके $120 एक दिन में, यानी कि जो एक दिन में $12 से लेके $120 के बीच तक जो खर्च कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बोला जाता है मिडिल क्लास पॉपुलेशंस, ठीक है, तो उनके विकास में इंडिया काफ़ी योगदान दे रहा है, ठीक है गाइस। इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट 24% टू द ग्लोबल मिडिल क्लास ग्रोथ। इंडिया इज एक्सपेक्टेड, इंडिया से उम्मीद की जाती है टू कंट्रीब्यूट, किए ये योगदान देगा 20% टू द ग्लोबल मिडिल क्लास ग्रोथ। तो कहने का मतलब गाइज ये होगा कि जो इंडिया का जो योगदान होगा गाइज वो 24% होगा, किस मामले में, जो मिडिल क्लास के विकास में भारत का जो योगदान होगा 24% होगा गाइज, ठीक है। तो इंडिया से ऐसी उम्मीद की जाती है, इंडिया एक्सपेक्टेड होता है गाइज उम्मीद करना, आशा की जाती है, भारत से आशा की जाती है कि जो भारत का योगदान होगा किसके विकास में, मिडिल क्लास मध्यम वर्ग का जो एक मध्यम वर्ग है उसके विकास में जो इंडिया का योगदान होगा वो कितना होगा, 24% होगा गाइस, ठीक है। यानी कि 192 मिलियंस पॉपुलेशंस, यानी कि जो इंडिया के पास जो एक तरह से 19 करोड़ मिडिल क्लास पॉपुलेशन है और जिनके विकास में इंडिया का योगदान 24% रहेगा, ऐसा ग्लोबल UNDP की रिपोर्ट कहती है, इट्स सेड, ऐसा उसने कहा। ओके गाइस, the report also highlights that there are lessons for others to learn from India's digital success story. The report also highlights, ये रिपोर्ट इस बात पर भी प्रकाश डालती है, हाईलाइट्स होता है प्रकाश डालना, दैट देर आर लेसन्स, कि यहाँ पे एक लेसन है, एक लेसन फॉर अदर्स, दूसरों के लिए एक लेसन है, कहाँ, टू लर्न, सीखने के लिए, फ्रॉम इंडियाज़ डिजिटल सक्सेस स्टोरी, भारत की जो डिजिटल की सफलता की कहानी है, डिजिटल के मामले में इंडिया ने काफ़ी तरक्की की है, तो दूसरी कंट्रीज़ के लिए एक लेसन है, ठीक है, एक अध्याय है कि इंडिया से एक सबक, लेसन होता है सबक सीखना, एक सबक सीखेगा, ठीक है। इट्स साइटेड, ये कहती है, हाउ कोविन became the digital backbone of one of the world's largest COVID-19 vaccination program and unified payment interface UPI with 216 million users facilitated over 2000 digital transactions per second in 2022।
ये कह रहा है कि इट्स साइडेड, ये कहता है कि हाउ कोविन ये जी वैक्सीन का नाम है, बिकेम द डिजिटल बैकबोन। ये भारत के लिए एक तरह से डिजिटल रीढ़ की हड्डी बन गई थी कोविन, क्योंकि इसने काफ़ी सफलता हासिल की इंडिया में। इंडिया ने जैसे वैक्सीन इंडिया के लोगों को भी दी और बाहर की कंट्रीज़ को भी सप्लाई की थी। इस मामले में इंडिया की काफ़ी चर्चाएँ या काफ़ी फेमस हुआ इस मामले में। तो ये इंडिया के लिए एक डिजिटल रीढ़ की हड्डी बन चुकी है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम। किस बात में इसका मतलब के लिए कि ये दुनिया की सबसे बड़ी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सबसे बड़ी क्या है, जो वैक्सीन कोविड-19 के मामले में जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चला उसमें से एक है। जो सबसे बड़े बड़े प्रोग्राम चले वर्ल्ड में, उसमें से जो कोविन का प्रोग्राम एक चला वो सबसे एक माना जाता है। ठीक है गैस, उनमें से एक है सफल। एंड यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, और जो यूपीआई है गैस, इंडिया जो यूपीआई यूज़ कर रहा है विद 260 मिलियन यूजर्स, यानी कि जिसमें 26 करोड़ यूजर्स हैं, 260 मिलियन यूजर्स हैं गए उसके। ठीक है, तो ये दुनिया का भी एक बहुत बड़ा ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है जो यूपीआई इंडिया यूज़ कर रहा है। ठीक है, फैसिलिटेटेड ओवर 200,000 डिजिटल ट्रांजेक्शन्स पर सेकेंड इन ईयर। जो ये सफल बनाती है, फैसिलिटेटेड आसान बनाती है, सफल बनाती है क्या, 2000 डिजिटल ट्रांजेक्शन्स पर सेकंड, एक सेकंड में 2000 ट्रांजेक्शन के हिसाब से ट्रांजेक्शन हो रही है। किसके माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से। ठीक है, इन 2022 में ऐसा हुआ। तो इस मामले में आप कह सकते हैं कि इंडिया का जो कोविन वैक्सीन का जो प्रोग्राम था और उसके साथ साथ तो यूपीआई जो डिजिटल पेमेंट का प्रोग्राम है, ये दुनिया के सबसे बेस्ट और काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए काफ़ी बड़े प्रोग्रामों में से एक है गैस। ठीक है, और जो यूपीआई का प्रोग्राम है इसमें तो पर सेकंड में 2000 डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं गैस एक सेकंड में। तो ये भी एक रिकॉर्ड हुआ अपने आप में। तो इस मामले में इंडिया ने काफ़ी फैमिलियरिटी और काफ़ी प्रसिद्धि गेन की है वर्ल्ड लेवल पे। सो गाइस ये एक न्यूज़ थी, न्यूज़पेपर की क्लिपिंग थी, जो इंडिया यूएनडीपी के रिपोर्ट के बारे में डिस्कस किया कि किस तरह से इंडिया में जो अमीर और गरीबों के बीच में एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटीज है, एक बहुत बड़ी असमानता है। कुछ लोगों के पास दुनिया भर का पैसा है, वो बहुत चुनिंदा लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, और बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है जो जिनके पास बहुत कम पैसा है। तो ये एक तरह से असमानता है गाइस। ठीक है, तो इसके बारे में ये रिपोर्ट बताती है। तो होप आपको ये न्यूज़ क्लिपिंग अच्छी लगी होगी और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा, आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी। सो गाइस मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए इसे जितना हो सके। और अगर आपको इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आई होप कि मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।